हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का इस्तकबाल है हमारे एक और नए व्लॉग में। 2025 बीत चुका है और आ चुका है 2026। पुराने साल को रिवाइंड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज से मैंने 8 महीने पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आप सभी लोगों को अपना बुक कलेक्शन दिखाया था। और आज मैं आप सभी लोगों को 2026 को एक और बार अपना बुक कलेक्शन दिखाने वाला हूं, क्योंकि वीडियो डाले हो चुके हैं 8 महीने। हम इसको आराम से 1 साल मान सकते हैं, केवल 4 महीने ही कम हैं। आज मैं आप सभी लोगों को दिखाने वाला हूं कि मैंने 8 महीने में कितनी किताबें खरीदी हैं और कितनी किताबें पढ़ी हैं। वैसे सारी किताबें मिक्स हैं, आप सभी लोग ये किताबें देखिए। इसमें से कुछ किताबें मैंने अभी 2025 में ही ख़रीदी हैं, लेकिन 8 महीने हो चुके हैं, और कई हैं जो मेरे पास पुरानी हैं, 2023 की, 2024 की। और आज मैं आप सभी लोगों को वही बताने वाला हूँ। अभी आप सभी लोग अगर मेरी किताबों को देखेंगे तो आप सभी लोगों को लग रहा होगा कि एक बच्चे के हिसाब से बहुत ज़्यादा किताबें हैं। लेकिन अगर मैं आप सभी लोगों को अपने बड़े भाई का किस्सा सुनाऊँ या फिर अपने पापा का किस्सा सुनाऊँ, तो मेरे दादा जो थे वो पहले गाना बजाने का काम करते थे। फिर जब उन्होंने अपने आप को साधु के रूप में ढाल लिया, तब मेरे बाबा ने बहुत सारी किताबें खरीदी, बहुत सारी किताबें पढ़ी। और मेरी दादी, मेरा बड़ा भाई, यहाँ तक कि मेरे पापा तक बताते हैं कि हमारे घर में पीछे कोठरी हुआ करती थी जहाँ पर लोगों के घर में गेहूँ रखा जाता है। वहाँ पर मेरे पुराने वाले घर में, मिट्टी के घर में, किताबें ही किताबें भरी रहती थी। और फिर जब मेरे पापा लखनऊ आ गए, मेरे बाबा ख़त्म हो गए, मृत्यु हो गई मेरे बाबा की, और फिर घर को कोई देखने वाला नहीं था। बरसात हुई, मिट्टी का घर था, घर गिरा, उसी के साथ कई किताबें ख़राब हो गई। मेरा भाई कुछ किताबें लखनऊ लेके आया था जिनको आप कभी कभी देख लेते होंगे। और अभी मैं आप सभी लोगों को अपने पापा की भी डायरी दिखाने वाला हूँ। जैसी मैं डायरी लिखता हूँ, मेरे पापा वैसी तो डायरी नहीं लिखते हैं, लेकिन हाँ, मेरे पापा को लिखने का शौक़ है। तो मेरे पापा अभी भी कभी कभी कुछ अच्छी अच्छी शायरी लिख देते हैं, जिन्हें आप कभी कभी मेरे व्लॉग्स में देखते होंगे। मैं सारी शायरी खुद नहीं लिखता हूँ, कभी कभी मेरा भाई मदद कर देता है, कभी कभी मेरे दोस्त मदद कर देते हैं, कभी कभी मेरे पापा खुद मदद कर देते हैं। एक बार आप किताबों पर नज़र डालिए। वैसे मैं अपनी लगभग किताबें इस अलमीरा के अंदर रखता हूँ, पर अभी मैंने अपनी सारी किताबें बाहर निकाल ली हैं आप सभी लोगों को दिखाने के लिए। और इधर कुछ मेरे भाई की किताबें हैं जो कि फार्मेसी के रिलेटेड है, मेडिसिन के रिलेटेड है, जैसे जी पैड, और ये नीट की बुक है, ये बॉटनी है, ये थोड़ा आयुर्वेदिक है जिसको मेरे पापा ने भी कई बार पढ़ा है। और मेरा भाई कर रहा था बिफार्मा, तो मेरे भाई ने बिफार्मा की भी खरीदी थी। और इधर जो आप किताबें देख रहे हैं, इसमें मेरा कुछ नहीं है, इसमें सब मेरे भाई का है। जैसे ये जो 12th की, 11th की, 10th की किताबें देख रहे हैं, ये सब मेरे भाई की हैं। और इसमें जो कुछ कॉपियाँ हैं जो भर गई हैं, जिसमें मैंने अपने स्कूल का काम कंप्लीट किया है, कुछ हैं, और बाकी मेरे भाई ने ही लिखी है। जो मोटी मोटी आप रफ देख रहे हैं, इसको मेरे भाई ने यूज़ किया है, और जो पतली पतली है वो मैंने यूज़ करी हैं। और ये फाइल है, इसको भी मेरे भाई ने यूज़ किया। और ये जो आप सीरीज़ देख रहे हैं, ये मेरी बहन की है जो कि बीए कर रही हैं और शायद लास्ट ईयर है इस वक्त। और ये मुझे मेरे दीपक सर ने दिया था, मैं शायद वहाँ पर एंकरिंग करने गया था, पर एंकरिंग करा नहीं था यार, फर्स्ट टाइम था, डर लग रहा था, अजीब लग रहा था। आप सभी लोगों को मैं इस कॉपी से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ये कॉपी मैंने तब खरीदी थी जब मैंने ध्रुव राठी का एआई वाला कोर्स लिया था, जिसमें उन्होंने थोड़ा एडिटिंग के बारे में, थोड़ा एआई के बारे में बताया था। तो इसमें लिखा है उसके बारे में, जिसको मैंने शायद जब मैंने 8 महीने पहले वीडियो बनाई थी उसमें भी इंट्रोड्यूस कराया था। सबसे पहले आप सभी लोग किताबों पर नज़र डालिए। इधर कई लोग होंगे जो कि मेरे रेगुलर व्लॉग देख रहे होंगे, तो जो मैं नई किताबें ख़रीदता हूँ वह व्लॉग्स में उसके बारे में बता देता हूँ। और कई किताबें होती हैं जो मैं नहीं बता पाता हूँ, तो आज मैं उन्हीं किताबों को बताने वाला हूँ। ये जो इधर आप किताबें देख रहे हैं, इस साइड, ये मैंने 8 महीने पहले दिखाई थी। जैसे ये रात का रिपोर्टर हो गया, टेलीविज़न की भाषा हो गई, रिपोर्टिंग से एंकरिंग तक, रिपोर्टर ऑन द ग्राउंड, रवीश कुमार जी की किताब बोलना ही है, लोक मीडिया का लोकतंत्र, भारत में जनसंचार, मास कम्युनिकेशन इन इंडिया, 1000 मीडिया प्रश्नोत्तरी। ये जो आखिरी वाली किताब मैंने बताई, 1000 मीडिया प्रश्नोत्तरी, ये तो मैंने सोचा था कि जब मैं CUET का एग्ज़ाम दूंगा तब इसको पढ़ के दूंगा ताकि मेरी मदद हो सके। लेकिन अभी तक मैंने इसको पढ़ा नहीं है, थोड़ा सा यूट्यूब पर क्लासेस वगैरह ली हैं, पर अभी मैंने इधर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। और थोड़ी सी मेरे पास धार्मिक किताबें भी हैं, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि बच्चे तू पहले पढ़ ले,
तो उन लोगों को दिखाने के लिए कि मैं जब किसी के धर्म के बारे में बोलता हूँ तब हवा में नहीं बोलता हूँ, उसके बारे में मैं पढ़ लेता हूँ। जैसे कुछ दिन पहले मैंने कुरान पे वीडियो बनाई थी इस्लाम धर्म को लेकर, डज गॉड एग्जिस्ट वाला। तो कुरान के बारे में मैंने पढ़ा था, इसमें पढ़ा था। और कई बार मैं इधर हिंदू धर्म को भी लेकर वीडियो बना लेता हूँ। तो मैं गीता पढ़ लेता हूँ। और ओझा सर ने एक किताब रिकमेंड करी थी, ये यथार्थ गीता, जिसको भी मैंने ख़रीदा। अभी ये कुछ काम नहीं आई है। और ये कोक शास्त्र है जो कि हमें थोड़ा सेक्सुअल एजुकेशन देती है, सेक्स एजुकेशन। और मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि कई लोग कमेंट्स करते हैं कि भाई मैं आपके घर में चोरी करना चाहता हूँ, सबसे महंगा सामान बता दो। लोगों को लगता होगा कि मेरे घर में सबसे महंगा है मेरा कैमरा हो गई, मेरी माइक हो गई, मेरा फ़ोन हो गया। कहते ये सब मिला के कितने का होगा? 1.5 लाख के आसपास, 2-3 लाख का। लेकिन नहीं, इससे भी महंगी मेरी किताबें हैं। एक बार किताबों पे नज़र डालो, इस किताब को देख लो, कलयुगी नारीवाद, जया राजपूत जी की। और एक बार इधर नज़र डालो करोड़ों की किताबें हैं ये। राइटर की साइन आप समझते हैं कि अगर कोई राइटर अपनी साइन करके किताब दे तो उस किताब का भाव बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। वैसे तो ये किताब होगी ज़्यादा ज़्यादा 150 की, 200 की, लेकिन जया राजपूत जी ने अपने हाथों से साइन करके मुझे ये किताब गिफ्ट करी थी। तो ये किताब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अनमोल है। किताब बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, क्या इसके अंदर लेख है। इसको पढ़ने के बाद आप फेमिनिस्ट के बारे में पूरी जानकारी रखने लगेंगे। अगर आपसे कोई फेक फेमिनिस्ट या फिर फेमिनिस्ट को लेके बहस छेड़ दे तो आप उसको धूल चटवा देंगे। और भी इधर टीचर्स मिली थी जो हाँ, देखिए अभी मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ। कुछ दिसंबर का महीना था, मेरे स्कूल में बाहर से गेस्ट आए थे। अभय वाजपेयी कुछ नाम था सर का, जो राइटर थे, गेस्ट बन के आए थे। तो हमारे स्कूल में जितने भी बच्चे थे सब ने कुछ नया नया, किसी ने डांस तैयार किया था, किसी ने कोई कविता तैयार करी थी, किसी ने कोई कहानी तैयार की थी। मैं उस समय बोल नहीं पाता था, थोड़ा थोड़ा हकलाता था, पर मैं वीडियोस बनाना शुरू कर दिया था। मैंने वीडियोस बनानी शुरू कर दी थी। और उसी वक्त मैंने अपने यूपी के जो 75 शहर हैं उनको मैंने याद किया था, उनके नाम याद किए करे थे, ज़िला, शहर। तो जब मैंने उन 75 ज़िला शहरों के नाम बोले थे तब सर ने मुझे एक शॉल और 2 किताबें गिफ्ट करी थी। शायद वो यहीं कहीं रखी होगी, ये नहीं, सुनील सर का नाम था, सुनील कुमार वाजपेयी। ये किताब उन्होंने गिफ्ट करी थी। इसके अंदर उन्होंने लिखा है, जैसे होली पे वो कविता लिख दिया उन्होंने, नए वर्ष पे कविता उन्होंने लिख दी, और कोई ऐसे ओकेज़न पर वो लिखते थे। तो बहुत अच्छा लिखते हैं वो, थोड़ा अवधी भाषा में लिखते थे। और हम थोड़ा उत्तर प्रदेश के हैं तो अवधी से एक अलग ही लगाव है हमका। अवधी हमारे खून में बसी है। जहाँ बात आ जाती है अवधी की, वहाँ हम छोड़ी तो नहीं हैं। हम बहुत कोशिश करी थी कि हम अपनी अवधी भाषा के यहाँ रिप्रेजेंट करी। बहुत सारे क्रिएटर हैं जो अवधी रिप्रेजेंट करती हैं। जब ये अवधी में बोलती हैं तब दिल खुश हो जाती है। और जब अवधी की बात आई यूपी की, तो बगल में हमारा बिहार कैसे छूट सकता है। और बिहार के लिए है ये औघड़ किताब, जिसके राइटर हैं जो वो बिहारी हैं। तो उन्होंने क्या किताब लिखी, इसके अंदर पूरी बिहारी भाषा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है। बिहार का एक गांव है, बड़ा है, लेकिन वो उसके अंदर सभी चीज़ें हैं। और उसके अंदर जितने लोग हैं सभी लोग हैं, दलित है, ब्राह्मण है, ठाकुर है, अंधभक्त हैं, जागृत हैं, और थोड़े से मेच्योर गाय भी हैं, एथीस्ट भी हैं। तो पूरा मिल के गाँव बना है और उसी के बारे में बताया गया है। और ज़्यादा इसमें भोजपुरी में लिखा है, बिहारी भाषा जिसे लोग कहते हैं। मैंने इसको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं बिहारी भाषा पढ़ रहा था, भोजपुरी, तो समझ नहीं पा रहा था। वैसे मैंने बिहारी मूवीज़, भोजपुरी मूवीज़ काफ़ी देखी हैं, बट पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। लेकिन फिर जब मैं 10 पेज पढ़े तब ये थोड़ी मेरे लिए आसान हो गई, फिर और ज़्यादा पढ़ने में मज़ा आया। ये किताबें पुरानी है। अब मैं आप सभी लोगों को अपना न्यू कलेक्शन दिखाता हूँ। पिछले साल मेरे पास कुछ 100 के आसपास किताबें थी, ये कुछ हैं। और इधर आप ये मान लीजिए कि ये भाग कटा है। और इधर मेरे पास जितनी किताबें हैं अभी कुछ ख़रीदी हैं 8 महीने के अंदर अंदर,
जैसे आप ये सबसे पहले भारतीय न्याय संहिता BNS को देख लीजिए। ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स करता हूँ और पॉलिटिक्स में केस वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उनको जवाब देने के लिए थोड़ी सी हमको भी धाराएं आनी चाहिए। तो मैंने ये खरीदी थी। और फिर जिससे हमारा देश चलता है, भारतीय संविधान। इससे पहले भी मेरे पास दो थे, एक पूरा प्रॉपर बड़ा वाला था जो कि नितेश भाई के पास है इस समय, और एक ये वाला। और अभी मैंने सोचा कि बहुत सारे क्रिएटर्स के पास पॉकेट संविधान होता है, तो मैंने सोचा मैं भी ख़रीद लूँ, बहुत ज़्यादा काम आता है। ये मैं अपने बैग में रख के हर वक्त चलता हूँ, क्योंकि लोग मिलते हैं, सवाल जवाब करते हैं, तो कोई गलती हो जाती है मैं चेक कर लेता हूँ, आगे से भैया गलती नहीं होगी। और ये किताबें आप देख रहे हैं, ये सब किताबें मैंने मेट्रो स्टेशन से ख़रीदी हैं। कुछ किताबें हैं जो कि मैंने ऑनलाइन मंगाई हैं, लेकिन जब से मैंने मेट्रो से यात्रा करना शुरू किया और मुझे पता चला कि स्टेशंस पर किताबें बिकती हैं, मैगजीन्स बिकती हैं, पत्रिकाएँ बिकती हैं, तब मेरा दिल आ गया कि अब मैं भाई ऑफ़लाइन किताबें ख़रीदूँगा, ऑनलाइन का झंझट छोड़ दो। तो मैंने ये किताब ऑफ़लाइन ख़रीदी थी यूनिवर्सल बुक स्टोर से, जिस पर मैंने वीडियो बनाई थी, और ये भी मैंने वहीं से ख़रीदी थी। ये शायद किसी ने गिफ्ट करी थी मेरे पास, मैंने वीडियो बनाई थी इसके ऊपर। मेरी अनसुनी कहानी करण थापर सर की किताब है, जो कि एक पत्रकार रह चुके हैं, बहुत अच्छा ये भी लिखते हैं, इसको भी मैंने पढ़ा। और जावेद अख्तर साहब की मेरे पास किताब है सीपियाँ, जिसके अंदर कुछ कहावतें लिखी हैं, कुछ मुहावरे लिखे हैं, कुछ लोकंतियाँ लिखी हैं। इसको मैं पढ़ता हूँ, फिर मैं अपनी स्क्रिप्ट में डालता हूँ, तो स्क्रिप्ट में जान आ जाती है। और ये ख़राब हो चुकी है। इसके साथ एक और किताब ख़राब हो गई थी, शक्ति के 48 नियम। हम दोनों भाई गए थे इसको लेकर मंदिर पर, बरसात का मौसम था, हम दोनों ने वहीं पर पढ़ी। और कुछ दोस्त आ गए थे, छोटे छोटे बच्चों से दोस्ती है अपनी, तो वो आ गए, कहा खेलो खेलो, पकड़म पकड़ाई खेली और भागते भागते घर चले आए। रात को बहुत तेज़ बारिश हुई और ये सब ख़राब हो गई किताबें। वैसे मैंने इसको AC के नीचे रखा था, तो अभी ये पढ़ने लायक है थोड़ी बहुत, लेकिन शक्ति के 48 नियम की पूरी हालत ख़राब हो गई। ये किताब रख दी। और ये किताबें मैंने अभी ख़रीदी हैं, जैसे ये हो गई सेपियंस हो गए, भारत गांधी के बाद, और मेरा संघर्ष हिटलर की किताब, और ये भी शूद्रों का इतिहास भी मैंने अभी जस्ट खरीदी है। जात पात का विनाश भी अभी मैंने खरीदी है। जात पात का विनाश किताब है मेरी, इस पर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई थी, लाइव करा था, वीडियो नहीं बनाई थी, जो लाइव पड़ी है मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल पर अश्वमित जी पर। और ये कुछ किताबें हैं सेपियंस, और उसके बगल में देखेंगे तो आप सभी लोगों को एक मोटी सी किताब दिख रही होगी, तो वो है स्टोरी टेलिंग किताब। और इसके अगल बगल किताबें हैं, ये उर्दू की किताबें हैं दोनों। हाँ वही तो बताना। देखो अभी आप इधर किताबों पर नज़र डालेंगे तो आप सभी लोगों को कुछ स्टोरी टेलिंग किताबें देखने को मिलेंगी, कुछ भाषा से रिलेटेड किताबें देखने को मिलेंगी। जैसे कई चांद थे सरे आसमां, बहुत सुंदर किताब है, मैंने थोड़ी सी ही पढ़ी है, लेकिन जब मैंने इसको पढ़ा तब मुझे थोड़े उर्दू के शब्दों के बारे में जानकारी हो गई। मैं इसको पढ़ने के बाद जब किसी से बात करता हूँ तब उर्दू ज़बान का इस्तेमाल करता हूँ। इसी किताब से मुझे पता चला कि वादा नहीं वायदा होता है। ऐसे कई शब्द हैं जो कि मैं गलत प्रोनाउंसिएट करता था, बहुत गलत बोलता था, लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि हाँ, कुछ तो उर्दू के शब्द हैं जो कि हम लोग गलत बोलते हैं। और दूसरी किताब है उर्दू की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ। लिखा तो है उर्दू की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ, 2-3 ही उर्दू की कहानियाँ हैं, बाकी सब हमारी उत्तर प्रदेश की हैं, गुजरात की हैं। और अब मैं आप सभी लोगों को इंट्रोड्यूस कराता हूँ मेरे पसंदीदा राइटर, मेरे पसंदीदा क्रांतिकारी, मेरे आइडल भगत सिंह जी से। मैंने इस महीने भगत सिंह जी की 3 किताबें पढ़ी हैं, जिन्हें भगत सिंह जी ने नहीं लिखा है, लेकिन अलग अलग राइटर्स ने लिखा है, पर जो लिखा है सब सत्य है। और फैक्ट चेक मैंने कुछ इस प्रकार किया, मैंने 1 साल पहले ये किताब पढ़ी थी, भगत सिंह मैं नास्तिक क्यों हूँ। इसमें जो भगत सिंह जी के पत्र हैं, जो भगत सिंह जी के किस्से हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर, तो 3 राइटर्स हैं, तीनों ने लिखा है, सब सेम ही है। अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो इन तीनों किताबों को पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। लेकिन इस किताब में थोड़ा सा यूनिक है कि भगत सिंह जिन्ना से मिले, क्या व्यवहार थे, भगत सिंह गांधी से मिले पहली बार, तब गांधी को लेकर उनके मन में क्या विचारधारा थी, और फिर जब गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया
तब भगत सिंह जी के क्या विचार हो गए थे, वही लिखा है। इस महीने मैंने भगत सिंह जी को लेकर 3 किताबें पढ़ी हैं और ओशो को मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। जस्ट मैं भगत बोल रहा हूँ। मैं भगत बोल रहा हूँ। ये इसके अंदर इतना भावपूर्वक लिखा है, वीर रस, जैसे 9 रस हैं, इसमें वीर रस पूरा भरपूर है। इसको पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसको पढ़ेंगे जब आप, ऐसा लगेगा कि क्या पढ़ रहा हूँ, कि यदि सत्ताधारी शक्तियाँ ठीक, ऐसे पढ़ें, यदि सत्ताधारी शक्तियाँ ठीक समय पर यही कार्यवाहियाँ करें तो आप लोगों को पूरा पढ़ने में जोश आएगा। और अब मैं आप लोगों को ओशो से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। 8 महीने पहले मैंने आप सभी लोगों को ओशो की 2 किताबें बताई थी, ध्यान सूत्र, सेक्स टू मेडिटेशन, संभोग से समाधि की ओर। और अभी मैंने खरीदी थी एक ओंकार सतनाम। ये भी बहुत उम्दा किताब है। वैसे मैं ओशो की किताब बिना पढ़े भी कह सकता हूँ कि उम्दा किताब है, क्योंकि इतने उनके प्रवचन सुन डाले हैं कि ओशो कुछ उल्टा सीधा लिख ही नहीं सकता, और अगर लिख देते हैं तो कुछ ना कुछ उसके पीछे अलग फिलॉसफी होगी, कुछ ना कुछ अलग बात होगी उसके बाद। और अब मैं आप सभी लोगों को बाबा साहब जी की किताबों के बारे में बताता हूँ। जब मायावती जी अभी आई थी काशीराम जी की श्रद्धांजलि के दिन, तब काशीराम जी को श्रद्धांजलि देने, तब मैंने 2 किताबें खरीदी थी। एक ये कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने बहुत धोखा दिया, और चमचा युग काशीराम जी की है, जिसमें काशीराम जी ने उन लोगों को रेला है, मतलब कि उन लोगों पर कटाक्ष करे हैं जो कि पहले राजनीति में आए ये कह के कि हाँ हम बाबा साहब जी के मिशन को पूरा करेंगे, लेकिन फिर जब अलग अलग पार्टीज़ ने उन्हें ऑफ़र किया, मोटा मोटा दाम दिया, मुंह में गड्डियाँ भरने लगे, तब वो बोल नहीं रहे थे कि बाबा साहब जी का ये मिशन है। बाबा साहब जी ने कहा पढ़ो लिखो, देश का मानचित्र, देश बदल दो थोड़ा सा। और यही मैंने इस किताब में पढ़ा है, और इसमें मैंने उन लोगों के बारे में पढ़ा है जो कि बाहर गए बाबा साहब जी के ज़रिए पढ़ने। अब अकेला आदमी पूरा देश तो बदल नहीं सकता है, बाबा साहब जी ने ये सोचा था। फिर बाबा साहब जी ने सोचा कि हमारे लोग हैं युवा जो कि पढ़ना चाहते हैं, उनको विदेश भेज देता हूँ। तो वो बाबा साहब जी उन लोगों के पास गए और कहा कि हम तुम्हें विदेश भेज रहे हैं, जाओ पढ़ के आओ। फिर जब विदेश से इंडिया आना, तब इंडिया के जो दलित पिछड़े आदिवासी शहर हैं, आदिवासी लोग हैं, उनको थोड़ा सा एडुकेशन देना, उनको जागृत करना, थोड़ा सा न्याय के बारे में उनको बताना। लेकिन जो 11 लोग गए थे वो बहुत ज़्यादा निकम्मे थे, वो वहीं पर रुक गए। और किताबें तो बहुत सारी हैं मेरे पास। अब मैं आप सभी लोगों को शेर व शायरी की किताबें दिखाता हूँ। शेर व शायरी में 3-4 लोग हैं जिनका नाम ही चलता है, गालिब, मुनव्वर राना, उर्दू के बादशाह जॉन एलिया साहब, और फिर जॉन एलिया साहब। इन दोनों किताबों को मैंने बहुत बार आप सभी लोगों को दिखाया है। और इधर कुछ किताबें हैं अभी भी मेरे पास, जैसे ये तो थोड़ा सिलेबस है, जैसे ये देखेंगे आप सभी लोग, ये बीए का है, और हाँ वही दिखा रहा हूँ, वही ये बीए का है। और इसी बीच कुछ डायरी रखी हुई हैं, एक ये हो गई, एक ये हो गई, और एक ये हो गई। इसके नीचे भी रखी हैं 2-3 डायरीज़, ये आप सभी लोग मेरी किताबें देखिए, उन्हीं के बीच में मेरी डायरीज़ रखी हैं। मुझे लिखने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, मैं अभी भी डायरी लिखता हूँ। ये कुछ मेरी पुरानी डायरी हैं, जैसे ये 2024 की है, और एक डायरी है जो कि 2025 की है, और ये 2026 की है। मुझे लिखने और पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और उधर कुछ देखिए, कुछ पुरानी 2025 की किताबें रखी हुई हैं जो कि मैंने 2025 में ख़रीदी थी, और अभी आ चुका है 2026। और मैं आप सभी लोगों को 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सभी लोगों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं दुआ करता हूं, मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो इस नए साल में पाना चाहते हैं, जो आप लोगों ने लक्ष्य बना के रखा है कि 2026 में मुझे ये करना है, वो आप पा जाएं। जो आप बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आप वो बड़ा कर लीजिए। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने लक्ष्य को पा लेंगे।
बाकी मैं भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए किताबें पढ़ने जा रहा हूँ। मैं इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करना चाहता हूँ। मेरे इस व्लॉग को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सब्बा खैर। और एक और बात बताना चाहता हूँ, अगर कोई मेरे घर में चोरी करना चाहता है तो मेरी किताबें ले जाओ। किताबें ले जाओगे मैं कंगाल हो जाऊँगा। सबसे महंगी चीज़ ही यही है। बाकी मैं इस व्लॉग को ख़त्म करना चाहता हूँ। मेरा व्लॉग देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सब्बा खैर। घर में सबसे महंगी चीज़ यही है। पापा गाड़ी भी इतनी महंगी नहीं। और मैं आपसे ये बताऊं, मेरे पापा की गाड़ी है फैशन प्रो, 2014 का मॉडल है, और अभी उसका रेट गिर के हो गया होगा 14-15 हज़ार। और अगर आप उसको चोरी करके ले जाएंगे, ब्लैक में बेचेंगे, तो 10-15 हज़ार की बिक जाएगी आराम से। वो ख़राब नहीं है, सर्विसिंग परसों नरसों कराई है। लेकिन अगर आप मेरी किताबें ले जाएंगे, बहुत उम्दा बिकेंगी। अगर किसी कबाड़ी वाले को बेचेंगे तो आप मूर्ख हैं। किसी बुक लवर को बेच दीजिए, वो आराम से ख़रीद लेगा। और कई किताबें तो ऐसी हैं ना कि जिनमें राइटर्स ने मुझे साइन करके दिया है, वो बहुत ज़्यादा अनमोल है।